हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताई ड्रामा आई वान्ना बी सुपरस्टार एपिसोड 15। विन मे के घर में मे के साथ होता है। मे उसे पूछती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या। वो याद करता है कि वो मे को किस किया था और उसे सॉरी बोलता है और वो दोनों हक करते हैं। मे विन से कहती है तुम बहुत बदल गए हो, मैं शादी कर ली इसीलिए तुम ऐसे कर रहे हो ना। वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं चलता हूँ। घर में वनंग अपने रूम में रेडी होकर विन का रूम नॉक करती है। वो डोर खोल के अंदर देखती है, वो वहाँ नहीं होता। ये देखकर वनंग उदास होकर जाती है। इधर वनंग से कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के लिए कहता है। वनंग साइन कर देती है। वो वन से कहती है कि मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, आप बहुत पॉपुलर और रिच हो। वो कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रही हो। हम फ्यूचर में साथ में काम करेंगे। वनंग बहुत खुश होती है। वन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ओके बाय। वनंग घर के बाहर बॉक्स में लेटर्स देखती है और विन का कार देखती है। वो वहाँ नहीं होती। वो उदास होकर डोर खोल के अंदर जाती है। वो पियानो के पास जाकर बैठती है। तभी उसको मीडी का कॉल आती है। मीडी उसे कहता है कि तुम किसी का कॉल के लिए वेट कर रही हो क्या। वो बोलती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो पूछता है तुम कैसी हो। वो बोलती है मैं ठीक हूँ। मीडी कहता है वो अभी भी तुम्हारे घर में रह रहा है क्या। वो कहती है तुम मेरे लिए वरी मत होना। वो उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। वो बोलती है हम किसी और जगह मिलते हैं। वो कहता है आज हम बाहर चल के खाना खाते हैं। वो कहती है आज मुझे कुछ काम है, किसी और दिन चलेंगे। मीडी उसे पूछता है तुम किस दिन फ्री होगी। वो कहती है मैं कल फ्री होंगी, तुम आओगे ना। वो कहता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, ओके बाय। वनंग प्लान को लेकर टेबल में रखकर सोफ़ा में बैठती है और प्लान से विन के बारे में बात करती है। तभी कार का आवाज़ आती है। वो खुशी से बुक पढ़ने की एक्टिंग करती है। वो वहाँ आके सोफ़ा में लेटकर सो जाता है। वो उससे बात करती है। वो उसे जवाब नहीं देता। वो उसके पास जाकर देखती है और कहती है कि तुम पी कर आए हो क्या, तुम मुझे वहाँ छोड़ कर आए हो। वो उसे कहता है कि तुम चुप रहोगी, मेरा सर दर्द हो रहा है। वो वहाँ से उठकर जाती है। विन उसे रोकता है। वो उसके पास जाकर बैठती है। वो उस पर वॉमिटिंग करता है। वो बहुत चिल्लाती है। विन उसे प्लास्टिक बैग देने के लिए कहता है और बार बार उस पर वॉमिटिंग करता है। वो बहुत इरिटेट होती है। विन सोफ़ा में लेट जाता है। वनंग विन के लिए सूप बनाती है और अपने आप में ही बात करती है। वो उसे टेस्ट करके टेबल में रखती है और विन को खाने के लिए कहती है। वो नहीं उठता। वो उसके पास जाकर देखती है और एक क्लॉथ से उसे स्पॉन्जिंग करती है। तभी विन उसका हाथ पकड़ता है। वो स्माइल करती है। तभी विन उठता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ स्पॉन्जिंग कर रही थी, तुम खुद ही कर लो। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, तुम खा लो और मेडिसिन ले लो। विन उड़ के कहता है कि तुम नहीं खाओगी क्या। वो कहती है तुम पहले खा लो। वो बाउल लेके वनंग को खिलाता है। वो उसे खाती है। वो उसे पूछता है कैसी है। वो बोलती है अच्छी है, मैंने पहले किसी के लिए भी खाना नहीं बनाया। विन कहता है तुम खा सकती हो तो मैं भी खा सकता, अगर तुम इसमें कुछ मिलाया तो। वो कहती है अच्छा इसीलिए तुम मुझे खिलाया। वो कहता है हाँ, क्या सोच रही थी। वो सूप पीता स्माइल करता है। वो वहाँ से जाती है। इधर वन किसी से अपने मॉडल के बारे में बात करता है और स्माइल करता है। घर में विन को मे की कॉल आती है। वो उसे पूछती है कि तुम घर गए हो ना। वो बोलता है हाँ, कोई काम है क्या। वो कहती है मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती। तभी वनंग विन से बात करती है। वनंग की आवाज़ सुनकर मैं विन से पूछती है कि ये कौन है। वो बोलता है कुछ नहीं है। वो पूछती है तुम किसके साथ हो। वो बोलता है नहीं, वो तो टीवी का साउंड है। मैं कहती है नहीं, तुम कहाँ हो। वो कहता है मुझे कुछ काम है, मैं कॉल कट करता हूँ। मैं परेशान होती है। वनंग विन से पूछती है कि तुम किससे झूठ बोल रहे थे, तुम तो बहुत फ्री हो, तुम तो इतना फ्री हो कि तुमने मेरे ऊपर वॉमिट भी किया। वो कहता है तुम मेरे बातें चुपके से सुन रही थी ना।
वो कहती है मैं नहीं सुनी, तुम्हारा आवाज़ ज़्यादा था। वो टेबल पर पड़ा लेटर्स को देखता है। वो सबको टेबल में रखता है और एक ओपन करता है। वो उसे पूछती है कि ये क्या है। वो बोलता है ये एक वॉचर है और टेबल में रखता है। वनंग उसे कहती है कि तुम इस वॉचर को कैसे फेंक रहे हो, और उसे देखती है। वो कहती है कि ये तो बहुत लग्जूरियस है और बहुत सारे स्टार्स भी वहाँ गए हैं ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये तो 3 दिन 2 रातों की फ्री स्टे है और तुम इसे फेंक रहे हो, तुम इसे रखो ना। वो उसे बोलता है कि मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। वो कहती है देखो, तुम्हें तो वेकेशन जाने की अपॉर्चुनिटी मिला है, वो भी फ्री में। ये अलग बात है अगर तुम गए तो तुम्हारे साथ मैं भी आऊँगी। और बहुत स्माइल करती है। उसे देखकर विन हंस के कहता है कि मैंने ये कब कहा कि तुम्हें इनवाइट करूँगा। वो कहती है तुम मुझे इनवाइट नहीं करोगे, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, मैं अकेले ही जाऊँगी। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास फ़्लाइट टिकट के लिए पैसे है क्या, मैं तुम्हें नहीं दूँगा। वो कहती है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं बहुत रिच बनने वाली हूँ। मैं अभी एक फेमस आर्टिस्ट मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये बात सुनकर शॉक होता है और उसे पूछता है कि तुम किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तुम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी हो ना, वरना वो तुम्हें धोखा देगा। वो कहती है मैं इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ कि कोई मुझे धोखा दे। तुम्हें पता है वो कौन है, वो 1-1 है। ये सुनकर विन गुस्सा होता है और उसे पूछता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया क्या। वो कहती है हाँ, ये अपॉर्चुनिटी सभी को नहीं आएगी। वो उसे कहता है तुम मुझसे क्यों नहीं पूछी। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी, तुम घर भी नहीं आया। वो उसे कहता है कि तुम इतने आसानी से सभी को ट्रस्ट करना कब बंद करोगी। वो उसे कहती है तुम मुझे क्यों डांट रहे हो। वो कहता है तुम्हें पता है वो किस किस्म का आदमी है। वो कहती है अगर वो तुम्हें पसंद नहीं हो तो वो अच्छा इंसान नहीं हो क्या। वो कहता है अच्छा करो, जो तुम्हारे मन में आता है वो करो, और वहाँ से उठकर जाता है। वनंग कहती है तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो, बताओ। विन अपने रूम में आता है। इधर विन का फ्रेंड को उसका फ्रेंड मिलने आता है और वो दोनों कॉफ़ी पीते बात करते हैं। वो 1-1 के मॉडल के बारे में बात करते हैं और उसे याद आता है कि 1-1 कैसे उसे धमकी दिया। वो उसका फ्रेंड के विन का नाम रिकमेंड करता है और कहता है अभी विन का नाम सभी न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, अगर तुम्हें सेल्स इंक्रीज़ करनी तो तुम विन को ले लो। उसका फ्रेंड इसके बारे में सोचता है। किचन में विन वनंग से बात नहीं करता और हॉल में जाता है। वनंग उसके पीछे जाती है। तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो। वो कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ। वो कहती है तुम ऐसे क्यों हो। वो कहता है मैं ऐसा ही हूँ। वो कहती है मैं 1-1 के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसीलिए तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो ना। मैं तुम्हें बताने की कोशिश किया है लेकिन तुम सारी रात घर नहीं आए, मैं क्या करूँ। वो कहता है ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी, मैं कौन हूँ तुम्हें पूछने वाला, और वहाँ से उठकर जाता है। तभी वनंग उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम मुझे बात करो। वो उसका हाथ खींचता है, वो नहीं छोड़ती। तभी विन टेबल में गिर जाता है और वहाँ रखा वनंग का पार्ट गिर के टूट जाती है। ये देख के वनंग बहुत रोती है और कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, अब तो मेरे कैक्टस भी मर गई, मैं क्या करूँ। वो कहता है ये कैसे मर सकती है, इसका तो नए पॉट में रख के फिर से ग्रो करेंगे। वो कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं अपने हाथों से इस पॉट को बनाया। वो कहता है मैं ये जानबूझकर नहीं किया। वो उस पर चिल्लाती हुई कहती है कि तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज़ को तोड़ दी, और बहुत रोती है। वो कहता है ये तो बहुत स्मॉल मैटर है, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। वो कहती है हाँ मेरी लाइफ तो तुम्हें स्मॉल मैटर ही होगी। वो उस पॉट की टुकड़े टच कर रही थी, तभी उसको चुप जाती है। वो कहता है तुम थोड़ा केयरफुल नहीं रह सकती, देखो तुम्हें कितना खून आ रहा है। वो कहती है मैं बहुत स्टूपिड हूँ, तुम सेटिस्फाई हो ना। वो कहता है ये खून आना बंद नहीं हो रहा है, और वो उसकी उंगली अपने मुंह में रखता है और कहता है अब ये बंद हो गई। इधर विन का फ्रेंड के कॉफ़ी शॉप में मैं आती है। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ।
वो उसे पूछता है कि तुम किस काम के लिए यहाँ आई हो। वो कहती है तुम्हें पता है विन किससे डेट कर रहा है। वो स्माइल करता है और कहता है वो अभी अकेला रह रहा है। वो कहती है मुझे सच बोलो। वो कहता है मुझे सच में पता नहीं है। वो कहती है तो तुम मुझसे सच छुपा रहे हो ना, तब तुम विन का एड्रेस मुझे दे दो, मैं खुद ही जाके उसे पूछूंगी। वो कहता है पहले भी तुम विन को धोखा दिया है, अब क्यों उसके पीछे कर रही हो। वो कहती है मैंने विन को धोखा नहीं दिया, मैं सिर्फ विन से प्यार करती हूँ। वो कहता है मैं विन के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। वो कहती है मैं खुद ही पता कर लूँगी, और वहाँ से जाती है। तभी उसकी फैंस आते हैं और फोटोज़ खींचते हैं। इधर विन उस पार्ट को ठीक करता है और स्माइल करता है। वो उसे लेके वनंग की रूम के बाहर रखता है और नॉक करके वहाँ से जाता है। वो डोर खोल के उस पार्ट और वोचर को देखती है और खुशी से कहती है तुम सच में मुझे वेकेशन में ले जा रहे हो। वो कहता है तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो। वो खुशी से बहुत चिल्लाती हुई है। उसे देखकर विन भी बहुत खुश होता है। इधर मीडी वनंग के लिए एक रेस्टोरेंट में वेट करता है। विन और वनंग एयरपोर्ट में होते हैं। वनंग उसे कहती है कि तुम सनग्लासेस क्यों पहना। वो कहता है तुम इस हैट क्यों पहनी, तुम चेक इन करो, चलो जल्दी चलो। वो कहती है तुम मुझे बहुत यूज़ कर रहे हो। तभी वनंग को मीडी का कॉल आती है। वो उसे कहती है कि मैं भूल गई, सॉरी, तुम बहुत देर से वेट कर रहे हो क्या। वो कहता है इट्स ओके। वो कहती है मैं अभी फुकेट जा रही हूँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, सॉरी, प्लीज़ मुझ पे गुस्सा मत होना। वो कहता है इट्स ओके, मैं कभी भी तुमसे गुस्सा नहीं होऊंगा। वो कहती है वापस आके मैं तुम्हारे घर आऊँगी, ओके, मुझे चेक इन करना जाना है, मैं वापस आके तुमसे मिलती हूँ, ओके बाय। मीडी बहुत उदास होता है। विन को सभी पहचानते हैं और उसके फ़ोटोज़ खींचते हैं। तभी वहाँ पर उसका सारे फैंस आते हैं। ये देखकर विन घबराता है और वहाँ से जाता है। विन वनंग को लेके वहाँ से भागता है। इधर मेकअप रूम में दो लड़की विन की फ़ोटोज़ देखकर बात करते हैं और कहते हैं कि वो तो एक गे है और एक लड़की को लेके वो फुकेट जा रहा है। तभी वहाँ मैं आती है। वो उससे पूछती है कि तुम किसके बारे में गॉसिप कर रहे हो। वो कहते हैं हम विन के बारे में बात कर रहे थे। वो मे को फ़ोटोज़ दिखाते हैं। ये देखकर मैं गुस्से से विन को कॉल करती है। कॉल कनेक्ट नहीं होती। वो शूटिंग कैंसिल करके कैब में बैठकर एयरपोर्ट जाने के लिए कहती है। तभी उसकी एक्सीडेंट होती है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मीडी मे को देखता है। इधर विन और वनंग बहुत खुश होते हैं। वनंग फ़ोटोज़ लेती है और वो दोनों एंजॉय करते हैं। वो उसे थैंक यू बोलती है। वो कहता है मुझे थैंक यू मत बोलो, ये तो फ्री है ना। वो उसके साथ मजाक करता है और उसे पकड़ता है। वो दोनों होटल के रूम में आते हैं। वनंग उसे देख के कहती है कि ये सब हमारा है क्या। वो कहता है हाँ। वो सोफ़ा में कूदती है। विन बहुत हंसता है। वो कहती है ये तो बहुत बड़ा है, कितनी लग्जरी है, और बाहर जाती है और विन को आने के लिए कहती है। वो उसके पीछे जाता है। वो स्विमिंग पूल के पास जाती है। वो गिरने वाली थी, तभी विन उसे पकड़ता है। वो कहती है तुम मेरे साथ खेलो। वो कहता है नहीं, ये तो बच्चों का खेल है। वो उसे पूछती है कि तुम हाइट से डरते हो क्या। वो कहता है नहीं, मेरे कपड़े वेट हो जाएंगे। वो कहती है तुम बहुत चीज़ों से डरते हो, हम अभी बीच जाएंगे। वो कहता है अभी मुझे नहीं जाना है। वो उसे पूछती है कि क्यों, क्या हुआ है। वो कहता है इतनी तेज़ धूप में जाऊंगा तो मेरे स्किन टैन हो जाएगा। वो उसे कहती है कि प्लीज़ बीच चलो ना। वो कहता है देखो, अगर मेरा स्किन सनबर्न हो गया तो। वो उसे चिढ़ाती है और बीच में जाती है। उसे देख के विन हंसता है। यहाँ पर एपिसोड 15 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।